वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ ना, देखो मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला हूँ डिस्क्लेमर के साथ, हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और बहुत सस्ता स्टॉक है प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन आप इस स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप खुद भी देख लीजिएगा, खुद भी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है लीजिएगा। कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस स्टॉक का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। कमेंट करके बताना। अब इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कमेंट करके बताना अगर आपने आज से पहले से स्टॉक का नाम सुना है, जिसका नाम है 1.1 सॉल्यूशन। सिर्फ 52 रुपए का स्टॉक। आज तो चलो स्टॉक में 6% के आसपास की तेजी, उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा आप, लेकिन आपने इस स्टॉक का नाम पहले कभी सुना था या फर्स्ट टाइम सुना है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा स्टॉक का प्राइस, अब ज़रा आप परफॉर्मेंस देखिएगा इसके पिछले कुछ टाइम की। एक महीने में 2.5% की तेज़ी, कोई बात नहीं। 6 महीने में 29% टूट चुका है। पिछले एक साल में स्टॉक 20% करेक्शन में है। देखो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है और शायद ये उन स्टॉक्स में से हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। क्यों रिस्की है उसके पीछे का रीज़न भी आपको मैं बता दूं। सिर्फ 1350 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब एक स्मॉल कैप की कंपनी। और स्मॉल कैप की कंपनी कितनी रिस्की होती है ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूं। और इसके अलावा कुछ पॉजिटिव पॉइंट क्या है, 1.1 सॉल्यूशन लिमिटेड स्पेशलाइज्ड इन कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सर्विस विद ए पैन इंडिया प्रेजेंस अक्रॉस 5 लोकेशन and 8 centers. The company has over 5,500 IT experts. It's provide comprehensive solution across B2B और B2C दोनों में ये कंपनी काम करती है। B2B बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों सेगमेंट में कंपनी काम करती है। डिजिटल बिजनेस एंड मार्केट प्लेस वर्टिकल्स। देखो मैं इसकी डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपको इस स्टॉक में अगर एंट्री एग्जिट होल्ड कुछ भी करना है, आप इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिएगा। पहले मेरे कहने पर मत जाना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपको खुद से इसके बारे में रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में सलाह लेनी है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, डिस्क्लेमर मैंने आपको पहले बोल दिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी होने वाली है। अब आपने पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस तो देख ही ली, कुछ पॉइंट है जो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कंपनी जो है, कंपनी के शेयर में 3000% से ज़्यादा क्या तेज़ी देखने को मिली, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। कंपनी 2020 से अब तक 1800% से ज़्यादा की हमें तेज़ी देखने को मिल चुकी है, मतलब यहाँ पर। और 1800% की तेज़ी एक बहुत बड़ी तेज़ी होती है। तो यहाँ पर एक रिस्क पता है क्या जुड़ गया, जब कोई स्टॉक बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा देता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला रिस्क इसमें ये जुड़ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कंपनी मैं आपको बता ही चुका हूँ किस सेगमेंट में काम करती है, आप लोग जानते ही हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर है नहीं, अब जो डिटेलिंग हम देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पर। टेक्निकल भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसका, अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स पर जाते हैं, वेट ए मिनट, यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ पहले। लॉगिन तो इसके की पॉइंट्स देखने के लिए हमें लॉगिन करना पड़ता है। तो 1.1 सॉल्यूशन मैं इसको दोबारा सर्च करता हूँ, 1.1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम जाएंगे की पॉइंट्स पर इसके। तो देखिएगा कंपनी क्या क्या काम करती है। सर्विस है इनकी बीपीओ आप लोग जानते हैं, मैंने तो पर्सनली बीपीओ में जॉब वगैरह भी की है। केपीओ, आईटी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स, इसके कुछ टूल्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आईटी से इनका जो रेवेन्यू सिर्फ 17% है। हालांकि ये कंपनीज को आईटी सेक्टर की कंपनीज कहा जाता है, लेकिन सिर्फ 17% रेवेन्यू इसका आईटी से आता है। इसके अलावा ई कॉमर्स से भी इसका 6% का रेवेन्यू है। कंज्यूमर ड्यूरेबल से है, बीएफएस से है, इंश्योरेंस से है, अदर से। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ है। अब यहाँ पर जो इसके क्लाइंटेल है, देखिए आप ये चीज़ देखना, आप यहाँ पर छोटी सी कंपनी है 1.1 सॉल्यूशन। The company has 50% marquee logos include Baroda AMC, Jacker, Edelweiss, Tokyo Life Insurance, Tata SME ETC। और भी इसके यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इंडिया से 40% क्लाइंट, अमेरिका से 30% क्लाइंट, APAC 20%, यूरोप 10%।
क्लाइंट अक्रॉस सेगमेंट, किस किस सेगमेंट से कितना कितना क्लाइंट्स आता है। ई कॉमर्स के जो बिजनेस सेगमेंट है क्लाइंट एक एरिया में वो 29%, BFSI 19, ये देखिएगा फिनटेक वगैरह, हेल्थ केयर, लीगल, कंस्ट्रक्शन, मतलब लगभग सभी सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। वो एक बात अलग है, किसी में से ज़्यादा इनका रेवेन्यू आ रहा है, किसी से कम आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सब चीज़ें इसके बारे में डिटेलिंग है। अब ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, कुछ चीज़ें तो मुझे भी थोड़ी सी इनके बारे में देखना पड़ेगा। अभी मैं वो सब चीज़ें यहाँ पर जो है डिटेलिंग इसकी नहीं की है, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में पता है क्या होता है, इस तरह के स्टॉक्स में होता ये है कि यहाँ पर एक बड़े चांस होते हैं रिटर्न मिलने के। देखो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न देने के चांस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रिस्क ज़्यादा होने की वजह से हम ये नहीं कहते कि आप इस स्टॉक में बहुत मोटा अमाउंट लगाइएगा। अगर आपको लगानी है तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आप इस स्टॉक में जा सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसके कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कौन से इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी अभी तो फिलहाल आप देखोगे प्रॉफिट मेकिंग ही देखने को मिली है, बट बीच में इसको लॉस भी होता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो मार्च 2017 से आप देखेंगे तो 2020-21 में कंपनी को लॉस हुआ था कोविड के टाइम पे, लेकिन उसके बाद 2022 में फिर से इसने इंप्रूवमेंट किया और अपने आप को ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है अपने प्रॉफिट को। ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा इसकी सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी है, CAGR इसका काफ़ी अच्छा है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा खराब है जो कि हमने देखा, और रिटर्न इक्विटी भी बट ठीक ठाक ही है अगर देखा जाए। बैलेंस शीट में आप आएंगे तो 81 करोड़ का डेट तो है, बट पूरी तरीके से कंट्रोल में है। रिजर्व्स इसके कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, फिक्स एसेट भी इसके कंटिन्यू में बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है अगर देखा जाए यहाँ पर। इसके अलावा जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट नजर आया ना, अब जरा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आइएगा, वो एक अलग बात है। 70% से प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% की, और लास्ट क्वार्टर में 60% से घटाकर सीधा 51% पर आया है, मतलब ऑलमोस्ट 9% के आसपास स्टेक प्रमोटर्स ने कम किया। ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसके अपोजिट जरा FIA का डेटा देखो, 3.19% से सीधा बढ़ाकर 16.53%। अब मैं आप लोगों से कमेंट करके बताना, आप मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, FII किसी भी स्टॉक में 12-13% का स्टेक एक ही क्वार्टर में बाय कर रहे हैं, एक ही क्वार्टर में एंट्री ले रहे हैं, स्टेक ले रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? FII क्यों इस स्टॉक में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। सेम DI ने भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया, 0.60 से 0.72, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, बहुत मामूली सा बढ़ाया है, लेकिन यहां पर बढ़ाया है। लेकिन FII ने यहां पर भाई इतना जबरदस्त स्टेक, लगभग 13% के आसपास का स्टेक, 13.25% का स्टेक क्यों लिया? आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ तो उनको नजर ही आ रहा होगा इस स्टॉक में कि भाई इसमें फ्यूचर में कुछ हो सकता है, कुछ चांसेस है, उसी के बिहाफ पर तो यहां पर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा जिसके बिहाफ पर लिया। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। बट ये भी चीज बोल दूं मैं आपको, अगर FII ने यहां पर एंट्री ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी आंख बंद करके जाना है, नहीं, बहुत सारी चीजें देखना जरूरी है। हमने इसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस नहीं किया है, क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग है, वो सब चीजें भी देखनी है, उसके बाद जाना है। अब ये रिस्की है, आप यहाँ पर SIP के थ्रू जाना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे मान लो 1000 रुपये महीना में इस स्टॉक में लगा रहा हूँ अगले 2-4 साल 5 साल के लिए, बन गया तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या ही, थोड़ा मोड़ा तो नुकसान झेलना ही पड़ता है। मार्केट में आए हो तो थोड़ा बहुत तो लॉस कराना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट में आए हो कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स वगैरह का ओपिनियन तो मेरे हिसाब से शो नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम, क्योंकि छोटी कंपनीज पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। बट पब्लिक का ओपिनियन हो सकता है यहाँ पर देखने को मिले, तो पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग है। बट अभी आप देखिएगा यहाँ पर टेक्निकल क्या कहता है। अब टेक्निकली अगर आप जाओगे तो स्टॉक इस लेवल पर अभी से नहीं, नवंबर 2023 पर भी इसी लेवल पर था, और आज की डेट में भी इसी लेवल पर है। तो देखो यहां से चांसेस तो ये है कि अगर आप एक एज ए शॉर्ट टर्म वगैरह जा रहे हो, पहली बात तो इस तरह के स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए जाना नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। स्पेशली स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बहुत कम चांसेस होते हैं, कहीं मौका मिलता है तो जा सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए तो इस स्टॉक में ऐसा कोई मौका नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर भी रहे हो, आप चाह रहे हो कि भाई मैं इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए जाऊं या लॉन्ग टर्म के लिए जाऊं, तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन, देखो मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहां पर गलत हूं, ठीक है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये कि इस तरह के स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको इस स्टॉक में अगर इस लेवल पर एंट्री लेने का सोच भी रहे हो, आपने सब कुछ देख लिया भाई, मैंने इसकी रिसर्च भी कर ली, लेकिन मुझे चांस नजर आ रहा है कि मुझे इस स्टॉक में जाना चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट के साथ, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है, क्योंकि हो सकता है स्टॉक यहां से भी कंसोलिडेशन मोड में जाए। पहली बात तो जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, क्योंकि ये जो है ना शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है 10-20-30% रिटर्न दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कई गुना पैसा करने का भी दम रखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि लालच खा के हमें बहुत मोटा पैसा लगाना है, ये गलती भी नहीं करनी है। तो यहां पर रिस्क तो है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए जाइएगा,
तो चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। आपको क्या लगता है? आपको कुछ भी इसमें लेना है, एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, होल्ड करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना मत जाना। नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर, रिसर्च करो भाई, इंटरनेट की दुनिया है, सब कुछ अवेलेबल है, सारा डेटा अवेलेबल है, आप रिसर्च करो और जाओ स्टॉक में। कौन मना कर रहा है? नहीं समझ आता है फिर भी तो आप कमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप इसके बारे में डिटेल, इसके बिजनेस मॉडल, फ्यूचर मॉडल, बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेलिंग वीडियो मैं इसकी बनाऊं तो कमेंट कर देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। और वो डिटेल वीडियो आपको स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट जो है यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा बना करके। बाकी इस तरह के डेली अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता ही रहता है, तो आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।